हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8th to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, बस टोटल चीजें आपको यहां पर बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ वीडियो देखने के बाद आपको कुछ पैसा मांगा जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब कुछ चीजें आपको फ्री में मिलेगी। चलिए, आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं गणित हिंदी मीडियम में, और आज करेंगे हमारा अध्याय जो 6 है, जिसका नाम है घनमूल, और करेंगे प्रश्नावली 6.2। देखते हैं इसके अंदर क्या है और क्या नया सीखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि उदाहरण से यहां पर दिया है 2744 एक घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा करें। मतलब क्या करना है, मुझे इसका घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करना है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, यह कि मैं बार बार बता चुका हूं, ऐसी संख्या जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 गुणनखंड होते हैं कि वो एक के पहाड़े में आती है और खुद के पहाड़े में आती है। इसके अलावा ये किसी के पहाड़े में नहीं होती। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, वैसे ही 11, ये केवल अपने ही पहाड़े में आते हैं और एक के पहाड़े में आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहां पर हम हल पे करते हैं, और हल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2744, और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर करेंगे 2 छंग 12, है ना, 2 अट्ठे 16 और 2 छंग 12। फिर करेंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। आप करेंगे 7 से, तो ये जाएगा 49। फिर जाएगा 7 से, तो ये 7 से और ये 7 से। तो यहां पर हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, मतलब इसका मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो इसके घनमूल के अंदर क्या क्या आ रहा है, 2744, इसका घनमूल निकाला। तो घनमूल निकालने पे आपको इसके सामने क्या क्या चीजें आ रही हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 7 गुणा 7 गुणा 7, ये दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे 2, और इसमें से एक बाहर निकाल लेंगे 7। तो 7 दूनी 14, मतलब 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 2744 यहां आ जाएगा। मतलब इसका घनमूल ये है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और हम लोग जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, यहां 3 लगाना मत भूलना, क्योंकि ये घनमूल को दर्शाएगा, इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये घनमूल को दर्शाता है, तो यहां से हम लोग एक एक बाहर निकाल लेंगे। तो आप लोग इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलना, इसको बिल्कुल साथ में लेके चलना, क्योंकि अगर आप यहां पे 3 नहीं लगाएंगे तो ये वर्गमूल कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन उदाहरण का होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। 27000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहां पर इसका घनमूल निकालना है, तो यहां पर घनमूल के लिए मैं इसकी रूपरेखा तैयार करता हूं। 2 7 1 2 3, तो यहां पर करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ये 2 0 आ गए। फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये हो गया। फिर करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब ये 3 से जाएगा कि नहीं, देखिए 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 3 18, 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर करेंगे 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे, फिर ये 25 आ जाएगा। फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर ये 1 हो गया। मतलब 27000 के अगर हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, यहां पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं। तो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 और 3, यहां पे 2 भी 3 समूह में है, 5 भी 3 समूह में और 3 भी 3 समूह में। इन 3 के समूह में से एक एक निकल जाता है। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर 30 आ गया। मतलब 27000 का घनमूल कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे, और अपने जो क्वेश्चन जो अंदर जो प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन दिए उनको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 256 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए हल पे आते हैं। सबसे पहले
वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 256 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। सबसे पहले 256 का हम निकालते हैं घनमूल। चलिए क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, हमारा थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए किया है क्योंकि जगह नहीं थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया है। तो यहां 1 2 है ना, यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर हमारे 2 के 2 समूह तो बन गए, 2 बार समूह बन गए 3 3 के, पर ये जो है वो उसके नहीं बन रहे। तो हम लिखेंगे अतः 256 लिखेंगे, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, या एक काम करिए, सबसे पहले 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल रहे हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहां पर हम लोगों ने जब देखेंगे तो यहां पर हमारे ये समूह बन रहा है और ये समूह बन रहा है, और ये जो दोनों दो हैं, यहां पर अगर मैं, यहां पर मुझे किसकी जरूरत है, देखिए यहां पर गुणा की बात जब भी करते हैं तो गुणा में किसकी जरूरत पड़ रही है, गुणा में मुझे जरूरत पड़ रही है 1 2 की, और अगर यहां पर 1 2 और लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इस समूह को पूरा कर देगा। तो मतलब किसकी जरूरत होगी, हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसे 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 256 से गुणा करने पर, 256 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो 256 का हम गुणा करेंगे काय में, 2 में। तो 2 छंग 12 की 2 हासिल का 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11, 11 के 1 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 512। अब 512 जो है ना, इसके जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 512 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो यहां पर 2 भी 3 समूह में आएगा, ये भी 2 3 समूह में आएगा, और ये भी 3 समूह में आएगा। तो आप इसमें से 2 गुणा 2 गुणा 2 निकालोगे तो 8, मतलब 512 का जो आपका जो घनमूल होगा वो 8 हो जाएगा। आया समझ में, मतलब यहां पर 3 3 समूह में आपके 2 आएंगे, 2 के भी 3 समूह आएंगे, 2 के भी 3 समूह आएंगे और 2 के 3 समूह आएंगे। तो मतलब यहां पर आपके 3 समूह में से 1 2 बाहर निकलेगा, इसके 3 समूह में से 1 2 बाहर निकलेगा, और इसके 3 समूह में से 1 2 बाहर निकलेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब 8 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 512 आ जाता है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है जिसमें बोला था कि प्राप्त संख्या का घनमूल भी निकालिए, तो भाई ये जो वो छोटी से छोटी संख्या 2 है जिसका गुणा मैं इसमें करूंगा, तो जो प्राप्त संख्या आएगी वो जो हो जाएगी 512, और उसका जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन अगर जो चैप्टर के अंदर जो दिए रहेंगे उनको करने का तरीका यही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8019 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार से प्राप्त घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8019 इसका निकालते हैं घनमूल। ठीक है, अब पीछे 9 है तो हम जाहिर सी बात है इसको 3 से ही करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 2673। ठीक है, कितना आ गया, 2673। अब इसको भी हम 3 से भाग देंगे। चलिए भाग दीजिए भाई 3 से इसको, तो 3 से भाग देते हैं इसको। तो 3 अट्ठे 24,
3 नम 27, 3 एकम 3, ठीक है। कितना आ गया 3 से भाग देने पर इसको, इसका हो गया 891। अब पीछे आ रहा है तो 9 और 1 10 और 8 18, फिर 3 से जाएगा 891, तो कितना हो जाएगा भाई 3 दूनी 6, 3 नम 27 और 3 सत्ते 21, 297। फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 297। चलिए 7 और 2 9, 9 और 9 18, फिर 3 से जाएगा, ये करते हैं भाई 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 नम 27 और 3 नम 27, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये करेंगे 3 से तो 3 नम 27, 3 नम 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर 11 से करेंगे। तो हम लोग देखा जब इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, हम जब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 8019 के अभाज्य गुणनखंड कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 3 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और कितने हैं एक ये है। आपने देखा कि यहां पर हमें क्या करना है, भाग देना है। तो हमने देखा कि यहां पर 3 तो 3 समूह में है, तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या है 11 है, तो मतलब यहां पर 11 क्या हो गया, हट अलग संख्या हो गई। मतलब अगर मैं 11 से इसको भाग दे दूंगा तो मेरी वो संख्या आ जाएगी जो कि पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड है तो सबसे पहले हम 11 से भाग देते हैं, 8019 को हम 11 से भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 और 11 नमा 99, ठीक है 729। तो अब लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या, वह छोटी संख्या 11 है जिसे 8019 से भाग देने पर है ना पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे 8019 को हम भाग देंगे 11 से तो 729 आ जाएगा, और 729 का अगर मैं घन निकालूंगा, 729 का घन निकालूंगा तो 729 का जो घन निकलेगा वो 3 के 3 समूह निकलेंगे। तो इसमें से एक बाहर निकला और इसमें से एक बाहर निकला तो 9, मतलब 729 का घनमूल आ जाएगा 9। इस प्रकार क्या है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी निकालिए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या का जो घनमूल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर वो 9 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन हमको अंदर एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हैं, आप लोग भी अगर इन क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं 125। तो 125 को हम सॉल्व करेंगे तो 125 का हो जाएगा ये 5 से करेंगे इसको, तो ये 125 है, तो 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा 125 का गुणनखंड अभाज्य, तो ये अभाज्य गुणनखंड इसके आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, ये रहे 125 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है ना। हमें घनमूल निकालना है ना अभाज्य गुणनखंड से, तो भाई ये अभाज्य गुणनखंड से इसका घनमूल तो इसका हो जाएगा 5, ठीक है ना। चलिए सेकंड करते हैं 729। तो 729 का करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 3 तिया 9, फिर करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर करेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नम 27, फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर ये। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 729 के, तो 729 के अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने आ जाएंगे निकल के, वो आ जाएंगे ये 3 और 3 6, तो 1 2 3 4
5 और 6, तो यहाँ पे ये 3 और ये 3, तो 3 तिया 9, 729 के अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आ गए। ठीक है, 9 है ना। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद निकालेंगे 512। चलिए तीसरा करते हैं 512। 512 के लिए क्या होगा, 512 तो करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, एक सेकेंड, 512 है, करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 2, फिर करेंगे 2, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आ गए, है ना। 3 3 के 3 समूह है, आराम से बन रहे 3 3 के 3 समूह आपके, एक ये पहला समूह, ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह, तो ये 512। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड ये निकल के आ गए। ऐसे ही 1331 का निकालते हैं। चलिए इसके आप अभाज्य गुणनखंड देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया है, पूरे 3 3 के समूह में आना चाहिए तो आपका बन जाएगा, और 512 का जो घनमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। ठीक है ना, तो 512 का हम निकालते हैं, तो यहां पे लिखते हैं 512, तो 512 जो रहेगा वो यहां पे रहेगा 3 के 2 के 3 समूह, इधर भी 2 के 3 समूह और इधर भी 2 के 3 समूह, तो यहां पर हो जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि 2 3 3 समूह में से एक एक बाहर निकलेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, वो क्वेश्चन नंबर 4था, 1331 है, 1331 है, तो ये डायरेक्ट जाएगा 11 से, तो ये आ जाएगा 121, फिर 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये 11। ठीक है, ये हो जाएगा 1, है ना। इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 1331 के, तो ये निकल के आएंगे कितना, 11 गुणा 11 गुणा 11, तो इसमें से एक बाहर हो जाएगा तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 11 का जो घनमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन है बहुत छोटे, पर अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, इसका घनमूल निकालना है हमको, तो 5832 निकालना है, तो करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, वो 2 नम 18, 2 दूनी 4, 2 नम 18 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नम 18, फिर डायरेक्ट होगा ये 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, देखिए 3 दूनी 6 है ना, 3 चौको 12 और 3 तिया 9, फिर करेंगे 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से करेंगे तो ये जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर जाएगा 3 से, तो 3 नम 27, फिर जाएगा 3 से, फिर जाएगा 3 से। तो यहाँ पर जो 3 के जो बन रहे हैं समूह, ये 2 के, ये 3 के और ये 3 के, तो यहाँ पर हम 5832 का अगर हम लोग निकालते हैं घनमूल, तो 5832 का घनमूल निकालते हैं। तो देखिए घनमूल निकालने के लिए मैं आपको पहले एक बात बता दे रहा हूं, 3 लगाना मत भूलना, 2 के 3, 1 2 और 3, और 3 के भी 3 के 3 3 है, तो 1 2 3, 1 2 और 3, तो यहां पर 2 का 3 समूह में से एक निकल गया, 3 के 3 समूह में से 3 निकल गया और 3 के 3 समूह में से एक निकल गया, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, मतलब 18 को अगर 3 बार गुणा करूंगा तो 5832 मेरा आराम से आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप भी सॉल्व करिए, आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहां पर समूह में से 3 के समूह में से एक बाहर लाते हैं, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो यहां पर इसका जो घनमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहां करते हैं ताकि डिवाइड हमारे बहुत ज्यादा बढ़े जाते हैं, इसलिए गुणनखंड हमारे बढ़े जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 421,875। चलिए इसका क्या घनमूल आ रहा है, चलिए निकालते हैं, 421,875। तो करते हैं यहां पर 5 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 1 21, 21 और 2 23, 23 और 4
27, तो 23 और 4 27, ठीक है। तो ये 3 से चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 0 लगा के 8 डालेंगे, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। कितना आया 3 से करने पे? 140625। फिर करेंगे 3 से, चलिए 3 से करते हैं। 140625 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। 46875। फिर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46875, ठीक है। फिर हम 3 से करेंगे, यहाँ पर इसको करते जाइए जब तक हो रहा है। तो 46845 को फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15625। कितना आ गया? 15625। अब ये 3 से शायद ही जाए, क्योंकि इन सब का टोटल कितना आएगा वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। देखिए 5 5 2 7, 5 और 5 10, 10 से 16, 16 2 18 और 1 19, जो कि 3 के पहाड़े से नहीं जाएगा। अब इसको करेंगे हम डायरेक्ट 5 से। 5 से कैसा होगा? ये 15625। 5 से करते हैं तो 5 से करने पे कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। कितना आया? 3125। 5 से करने पे कितना आया? 3125। फिर 5 से करेंगे, 5 छका 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5। आपने देखा कि आप 5 के यहाँ पर अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, किसके? 421875, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ रहे हैं? आइए देखिए। तो 3 बार है, 1 2 और 3, और 5 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ से एक समूह में से 3 को बाहर निकालिए, इसके एक समूह में से 5 को बाहर निकालिए, और इसके समूह में से 5 को बाहर निकालिए। तो 5 25, 25 तिया 75। तो इसका घनमूल कितना हो गया? 75, ठीक है। इसका घनमूल कितना हो गया? 75। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दिखने में बड़े हैं, पर अगर आप इनको संभल के सॉल्व करोगे तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे, जिनका आप लोग आराम से मतलब जो है घनमूल निकाल सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी हमें बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर है 1 5 7 4 6 और 4, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो ये 4 है पीछे, 2 के पहाड़े से आराम से जाएगा। तो चलिए करते हैं 1 5 7 4 6 4। इसको करते हैं 2 के पहाड़े से। तो 2 सत्ते 14, ये आ गया। 2 अट्ठे 16, ये आ गया। 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। कितना आया? 78732। 2 से करने पे कितना आया? 78732। चलिए 2 से फिर करेंगे इसको। तो इसको 2 से करने पे क्या मिलता है, आइए देखते हैं। तो 2 से करने पे इसको मिलेगा 2 एकम 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 छंग 12। 39366। कितना आया? 39366। 39366 आ गया। अब इसको फिर से हम कैसे करेंगे? 2 से करेंगे, आइए करते हैं।
ठीक है, करते हैं इसको 2 से। 39366 2 से करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6। ठीक है, तो इसको जब 2 से किया तो आपको मिला 1919683। चलिए अब आ गया ये 3 पीछे। अब क्या करेंगे, अब आप इन सबको प्लस करो तो क्या 3 के पहाड़े वाली संख्या बन रही है। 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 6 19 20 21 22 23 24 25 26 27, बिल्कुल 3 से आराम से चला जाएगा। चलिए 19683 को आप करिए 3 से तो कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 नम 18, 3 एकम 3, ओ सॉरी 3 छंग 18, 3 एकम 3, 6561 6561। तो 6561 को फिर 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 2187 2187। फिर 3 से करिए, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नम 27। ठीक है, आराम से जाएगा 3 से। अब ये तो हो जाएगा 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और नहीं ये जाएगा 7 से, 7 से जाएगा तो ये आ जाएगा 49, फिर ये 7 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने आ गए, ये पूरे 2 के 3 समूह, 3 के 3 समूह और 7 के 3 समूह। अब इसका अगर हम लोग घनमूल निकालते हैं 157464, इसका घनमूल निकालते हैं तो इसके घनमूल निकालने के लिए इसके 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, 7 गुणा 7 गुणा 7। चलिए ये समूह में से निकाल लीजिए 2, इसके समूह में से निकाल लीजिए 3 और इसके समूह से निकाल लीजिए 7। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 7 42, मतलब 42, मतलब 157464 का घनमूल 42 आ गया, जो कि हमारा पूरा तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं अपने सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। यहां पर दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। देखिए अब इसके वही आगे क्वेश्चन है कि इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करना, आइए देखते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यहां दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये जितनी भी संख्याएं दी हुई है ना, ये एक तरह से पूर्ण घन संख्याएं नहीं है। अब इसमें मैं क्या दिया हुआ है, इसमें संख्या को गुणा, मतलब इस संख्या में मैं क्या संख्या का गुणा करूंगा जिससे क्या हो जाए, ये पूर्ण घन बन जाए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा में फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कोई भी संख्या है तो उसके यहां पर जोड़े बने, वो जोड़े नहीं यहां पर समूह बनते हैं, ठीक है ना। तो समूह बनते हैं तो यहां पे समूह में क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया। अब यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर 2 का तो समूह बन रहा है, पर 3 के और 5 में यहां पर मुझे एक 3 की और 1 5 की जरूरत पड़ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1 3 और 1 5 जो बच रहा है उसका गुणा मैं इसके साथ कर दूंगा। मतलब गुणा में जो होता है कि जितने की जरूरत होती है उतना हम इस संख्या के साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और भाग में क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा आ गया है ना उसको हम हटा देते हैं। बस इतनी सी छोटी सी बात हमको ध्यान रखना है और हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहां पर हमने पहला क्वेश्चन लिया 320, उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2, 2 छंग 12 0, फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, ठीक है, फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 से तो ये 10 बार जाएगा, फिर करेंगे 2 से तो यहां पर ये जाएगा 2 पंजे 10, अब ये 5 से जाएगा 1 बार, ठीक है, आया समझ में। देखिए यहां पर क्या हुआ,
10 बार हो गया, 2 पंजे 10, 5 से 5 एक बार ही गया। अब यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, यहां पर आप लोगों ने देखा कि यहां पर 2-3 समूह में आ गया, यहां पर भी 2-3 समूह में आ गया। पर यहां पर मुझे, अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, तो यहां पर मुझे 2-5 की जरूरत पड़ने वाली है। 2-5 की जरूरत पड़ेगी तभी तो 5 का समूह भी पूरा होगा। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब यही था कि एक्स्ट्रा जो भी मुझे जरूरत पड़ रही है उसका गुणा हम इसके साथ कर देंगे तो ये एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम लिखेंगे हल में, हम लिखेंगे 320 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, 320 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए तो वो कितने आए, 1 2 3 4 5 6, कितने आए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 निकल के आए। उसके बाद यहां पे 5 कितना निकला, यहां पे 5 1 है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं, देखिए ये मैं आपको एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं कि यहां पर ये मैं लाल कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि यहां पर जो गुणा करने वाली जो चीज है ना वो ये है, ठीक है। वो यहां पर आपको कितनी लग रही है, 2-5 ही कमी लग रही है, तो वो 2-5 ही मैं गुणा कर दूंगा ताकि जिससे क्या होगा, मेरा 3-3 का समूह क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहां पर अतः इसमें लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पे। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब 5 × 5 बराबर 25 है, जिसे 320 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 320 का जरा हम गुणा करते हैं 25 से, तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल का 5, 25 दिया 75, 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80, ये हो गया आपका 80। तो अब यहां पर हमने जब गुणा किया तो 320 गुणा कितना आ गया, 320 गुणा 25 आ गया, तो कितना हो गया, 8000 आ गया। तो यहां पर हमने जब 320 का गुणा 25 में किया तो हमें कितना मिला, 8000 मिला। अब 8000 हमको मिलेगा तो हमको यह भी बोला है कि जो घन संख्या आए उसका घनमूल भी निकालिए। तो जो घन संख्या आई उसका घनमूल अगर हमसे पूछा जाए तो घनमूल भी निकालिए। तो चलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, 20 गुणा 20 गुणा 20, तो यहां पे निकल के आ जाएगा ये 20, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या आप यहां पर 8000 के अभाज्य गुणनखंड भी निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आपके वो 3-3 के समूह में आपको मिलेगा। तो आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे आप उसको जैसा आपको अपने अनुसार जैसा लिखना हो वैसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको जैसे आपकी सहूलियत वैसा काम करो, आपको तो बस उसका घनमूल बताना था। तो 8000 का घनमूल यहां पे कितना आ गया, 20 आ गया, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मेरा कहने का मतलब यहां पे 8000 से यह था कि अगर मैं यहां पर 8000 की बात करता तो ये हो जाता 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, फिर ऐसे करके आपके यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकलते और यहां पर 4 पंजे 20, मतलब यहां पे 2 के 3 समूह, मतलब 2-2 बार 2 के 3-3 समूह बनते। मतलब कुछ ऐसे समूह में आता, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5। तो इस समूह में से एक निकाल लेते 2, इस समूह में से एक 2 निकाल लेते और इस समूह में से एक 5 निकाल लेते। तो कितना हो जाता, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो आप 20 ऐसा भी लिख सकते थे जैसा कि मैंने ये बताया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया, आपको जैसा लगे आप वैसा तरीका अपनाएं और अपने क्वेश्चन को खत्म करें। तो यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन होता है खत्म। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है, यहां पर भी 1352 है
अब यहां पर आप कौन सी संख्या का गुणा करेंगे जिससे ये पूर्ण घन बन जाए? तो देखिए सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिख रहा है, पीछे 2 दिख रहा है, तो हम लोग चालू कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, फिर कितना हो जाएगा, 2 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, फिर कितना हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 नम 18, फिर उसके बाद कैसे जाएगा, अब ये 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 पंजे 3 से 169 है। देखिए 169 डायरेक्ट कैसे जाएगा, अब ये अब आपको यहां पे जाएगा ये डायरेक्ट 13 से, ठीक है, क्योंकि 169 है तो ये 169 है। अब ये 13 से कैसे जाएगा, तो 13 एकम 13 और 13 तिया 39। तो यहां पर अब आपको देखिए यहां पर जो समूह दिख रहे हैं उस समूह में आपको क्या दिख रहा है, 2 तो 3 समूह में दिख रहा है, पर यहां पे 13 का हमें एक चीज मिसिंग है, मतलब एक 13 यहां पर मिसिंग है। तो हम लोग इसके जो 1352 है इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 और यहां पर एक 13 मैंने को यहां पे जरूरत है, तो जो जरूरत का 13 है वो मैंने यहां लिख दिया। आया समझ में? ये अलग कलर से लिखने का मतलब यही है, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर यहां पर 2 13 अगर यहां पे लग जाए, 2 13 तो है, एक 13 अगर यहां पे लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। 2 13 तो थे, एक 13 अगर मैं यहां पे लगा दूं तो ये मेरे समूह को पूरा कर देगा। तो इस समूह को पूरा करने के लिए यहां पे मैं 13 लगाता हूं, मतलब वो संख्या 13 है जिसका गुणा मैं इसमें करूंगा तो वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो आप इसको ऐसा मत सोचना कि सर आपने यहां पर तो यहां पे लिखा नहीं, पर आपने यहां पे 13 कैसे लिख दिया। अलग कलर से लिखने का मतलब यह है कि वो संख्या 13 है जिसका गुणा हम इसके साथ करेंगे तो एक पूर्ण घन संख्या हमको मिल जाएगी। मतलब देखिए अगर मैं यहां पे एक 13 लगा दूंगा तो ये इसको समूह को पूरा कर देगा। देखो 2 का तो 3-3 समूह में और 13 का अगर 3 समूह बनाना तो यहां पे एक 13 की कमी है ना, तो वो एक 13 मैंने अलग कलर से इसलिए कहा, देखिए समूह को पूरा कर रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या तेरह है जिसे 1352 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब यहां पर हम जब 1352 को जब हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 की 6 हासिल का 2, 13 पंजे 65, 65 और 2 66, 67, 67 की 7 हासिल का 6, 13 तिया 39 है ना, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45 की 5 हासिल का 4, 13 कम 13 और 4 17। तो ये आ गया। अब अगर आपको इसका घनमूल निकालना है, ठीक है, अब आपको इसका घनमूल निकालना है तो आपको मैं यहां पर अब ऐसा ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो वो घनमूल निकालने के लिए अगर हम लोग अभी क्वेश्चन जो हमारा इसी चैप्टर का जब हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे लास्ट वाला तो उसके अंदर ये है, तो क्यों ना मैं आपको इसको अभी से बता दूं। तो आप लोग अगर ऐसी ट्रिक अगर आप लोग यहां पे यूज करते, देखिए आपको क्वेश्चन अगर अभाज्य गुणनखंड से निकालना है तब तो आप अभाज्य गुणन से निकाल सकते हो, लेकिन अगर यहां पे क्या बोला है, यहां पे बोला है कि जिससे इस संख्या का गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या का घनमूल भी ज्ञात करे। तो आपको घनमूल भी निकालना है। अब आपको इस संख्या का घनमूल ये नहीं पूछेगा कि इस संख्या का घनमूल आपने कहां निकाल के दिखाया, क्योंकि आपने ये तो निकाल के दिखा दिया है। अब आपके सामने कभी ये आ जाए तो भाई इस संख्या का घनमूल क्या होगा, तो आज मैं उसका एक ट्रिक बताता हूं कि उसके लिए हम लोग एक अलग मेथड क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको क्या करना है, इसमें तो आपको डायरेक्ट उसका घनमूल लिखना है, तो ये अनुमान से आपको लगाना पड़ेगा। तो 13,576 है। आइए मैं आपको बताता हूं 13,576 का कैसे निकालते हैं। यह है 17,576, सॉरी, यह है 17,576।
तो 17,576 का घनमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए 6 जो है ये किस संख्या का, मतलब किसी संख्या के घन में 6 आ रहा है, तो उसके घनमूल में क्या होगा, देखिए इसके इकाई के स्थान पे 6 है, तो इसके मतलब इसके घन में इकाई का स्थान क्या होगा, इसमें 6, तो इसके घन में इकाई का स्थान 6 है, तो इसके घनमूल में इकाई का स्थान कितना होगा, 6 होगा। तो यहां पर हमने लिख लिया 6। अब आप ये 3 नंबर पे अंडरलाइन कर लो। उसके बाद अब आप बच रहा है 17। अब आप देखिए कि जब भी हम किसी संख्या का घन निकालते हैं तो वो 17 से, मतलब 17 किस पे आ रहा है, 8 और 27 के बीच में 17 आ रहा है, तो 27 तो 17 से बड़ा हो रहा है, तो छोटी संख्या का है 8, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो यहां पर हो जाएगा 26, तो इसका कितना हो जाएगा 26, इसका घनमूल कितना हो जाएगा 26, तो यहां पर हम लिख लेंगे 26। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इसको और अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमें एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे, उसके अंदर हमें अनुमान से बताना है कि कौन सी संख्या का क्या घनमूल हो सकता है। तो यहां पर हमने वही अनुमान से इसको सॉल्व किया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है 243। अब इसका मुझे निकालना है घनमूल। तो सबसे पहले पीछे 3 है, 2 से नहीं हो सकता, 3 से ही करेंगे। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3 1। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर 3 के 3 समूह हैं, पर यहां पर 2 3 है, पर 1 3 की कमी है। तो यहां पर 243 के अभाज्य गुणनखंड जब हमने निकाले तो कितने आ रहे, 1 2 3 4 5, कितने आ रहे, 1 2 3 4 5। तो यहां पर आपको कितने, 1 2 3 4 5, तो यहां पर 3 के 3 समूह तो हैं, पर यहां पर जब 3, यहां पे 2 3 मेरे पास है, अगर 1 3 यहां पे लगा दूं तो यहां पर मेरा समूह पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर जो मैंने एक्स्ट्रा लगाया उसी का ही गुणा मैं करता हूं। यहां पे मेरा अलग कलर बताने का मतलब यह है कि ये जो है यही संख्या का गुणा मैं इसके साथ कर दूंगा, जिसको ये पूर्ण घन बना देगा। तो चलिए करते हैं, हम लिखेंगे अतः वह छोटी संख्या 3 है जिसे 243 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर जब हमने 243 का जब हमने 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, ठीक है, 3 चौको 12, 12 की 2 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। और 729 का जब आप घनमूल निकालोगे तो 729 के घनमूल आपके कुछ इस तरह से आएंगे, 3 के 3 समूह रहेंगे और 3 के भी 3 समूह रहेंगे। तो 3 के 3 समूह में से 1 3 बाहर निकलेगा और 1 3 बाहर निकलेगा, तो 3 तिया 9। तो 729 का जो घनमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 9। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी हो जाता है खत्म। और जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एक्स्ट्रा जो दूसरा कलर से मैंने बताया है, इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या है जिसका गुणा मैं इसके साथ करूंगा। तो यहां पर समझ जाइए कि यहां पर मैंने 3 इसलिए लगाया है क्योंकि ये 3 के समूह को पूरा कर देगा। भाई जब समूह पूरा हो जाएगा तो वो तो घन मतलब आपका किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है, तो इसलिए यहां पर एक्स्ट्रा कलर बताने का मतलब यह है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दिया है वही बात 665 और 675। अब 675 को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं 675। तो 675 को करेंगे हम लोग, चलिए 7 और 5 12, 12 और 6 18, 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 और 2 7 और 2 3 से जाएगा तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 7 और 5 12, फिर 3 से जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, अब 5 से जाएगा
अब 675 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले हैं भाई? 675 के 1 2 3 और 5 कितने? 2 हैं। अब आप देख रहे होंगे कि अगर यहां पे मैं 1 5 लगा दूं तो ये मेरे पूरे समूह को पूरा कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अगर यहां पे मैं 1 5 लगा दूं तो यहां पर अगर मैं 1 5 लगा देता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पर 1 5 लगा देता हूं तो अब आप देख सकते हो कि यहां मेरे समूह पूरा हो गया समूह पूरा। अब यहां पर वही बात है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? एक्स्ट्रा क्या लगाया? 5। तो हम क्या लिखेंगे? अतः वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी संख्या 5 है जिसका गुणा 675 में करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो 675 का मैं गुणा जब 5 से करूंगा तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37, 37 की 7 हासिल का 3 और 6 पंजे 30 और 3 33। अब आया 3375। अब 3375 किसका घनमूल होता है? चलिए इसको भी हम लोग अपने वही वाली मेथड से करते हैं। 3375, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3375, ये हमारा 3375 है। अब आप इसके पीछे से 3 संख्या हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखिए ये 5 है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि 5 आपको इकाई के स्थान पे 125 पे दिख रहा है। 5 का जो क्या होता है? घन होता है। तो इस 5 अगर इसके इकाई के स्थान पे 5 है तो ये किसका घनमूल है? 5 का। तो यहां पे लिख लेंगे 5 और उसके बाद अब जब हम इसको करते हैं 3, यहां पे कितना है? 3। अब देखिए यहां पर आप देखिए कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 1 और 8 के बीच में यहां पर आप लोग क्या दिख रहे हैं? इसका जो घन हो रहा है वो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि यहां पर छोटी संख्या क्या है? जो 3 आ रहा है वो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, लेकिन 8 तो बड़ा है 3 से, तो छोटा क्या है? 1। तो 1 का घनमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहां पर इसका जो घनमूल निकल के आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, 15 को 2 बार गुणा करते हैं, 225 और 225 और 15, 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 की 7 हासिल का 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो ये ऐसा आ जाता है, मतलब ये अनुमान से भी आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, और इसका जो घनमूल निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई? 15। 3375 का जो घनमूल होता है वो होता है, या तो आप इसको ऐसा कर लो 15 गुणा 15 गुणा 15, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा आपका? 15। तो मैंने आपको नए नए तरीके भी बताए कि अनुमान कैसे लगाया जा सकता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 432। अब 432 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 432 के हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 216 हो गया। ठीक है, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 3 नम 27, फिर 3, फिर 3, फिर 3। ठीक है, अब आपने देखा कि यहां पर 2 के तो 3 समूह बन रहे हैं और 3 के भी 3 समूह बन रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर 432 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 2 गुणा 2 गुणा 2 ये भी हो रहा है। उसके बाद यहां पर 1 2 बच रहा है, फिर उसके बाद यहां पे 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर 2 आपको 3 समूह में दिख रहा है, 3 3 समूह में दिख रहा है, पर 2 के अगर समूह बनाना है तो मुझे कितने 2 की जरूरत पड़ेगी? मुझे यहां पर 2 2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरा समूह पूरा हो जाएगा। मतलब अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं, 2 और 2 मतलब 4 लगा दूं और इसका गुणा इससे कर दूं तो मेरे समूह को पूरा कर देगा। तो चलिए अब हम इसको अपने भाषा में लिखते हैं। 432 के अभाज्य गुणनखंड या 432 का या लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह
छोटी से छोटी संख्या दो गुणा दो बराबर 4 है, जिसका गुणा 432 में करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर 432 का जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौको 16 और 1 17, 1728 आया समझ में। अब 1728 आ गया। अब यहां पर देखिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल का 1, 4 चौको 16 और 1 17। अभी 1728 किसका घनमूल है? तो भाई इसको भी अगर आप लोग हमारी वाली ट्रिक से, अनुमान वाली अगर ट्रिक से सॉल्व करते हैं तो चलिए 1728 हम बताते हैं। तो यहां लिखेंगे 1728। तो यहां पे 3 संख्याओं पे अंडरलाइन कर लेते हैं लास्ट की। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 8 है जो किसका घनमूल बन रहा है? 3 का, 2 का, ये हो गया। अब उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 1 आ रहा है, तो यहां पर जो 1 आ रहा है वो 1 है, तो वो 1 का घनमूल क्या है? 1 ही है, तो 1। देखिए 12 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो कितना होता है? 12 को 2 बार करेंगे तो 144 और 144 और 12, 12 चौको 48, 48 की 8 हासिल का 4, 12 चौको 48, 48, 49, 50, 51, 52, 52 की 2 हासिल का 5, 12 कम 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1728 बिल्कुल सही है। तो ये किसका हो जाएगा? घनमूल 12 का। तो आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसा? तो यहां पे लिख सकते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12, तो ये 12। और अगर आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकल के आएंगे। तो देखिए ये पूरे ये अभाज्य गुणनखंड ही है ना। ये 2 के 3 समूह में से 2 निकल गया, 2 के 3 समूह में से 2 निकल गया और 3 निकल गया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अगर यहां पर मैं समूह, अगर आप इन सबका इंटू भी पूरा कर दीजिए तो आपका 1728 ही आपका पूरा बनेगा। तो यहां पर हर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो चलिए यही इसके अभाज्य गुणनखंड है। मतलब आपको अगर किसी भी संख्या का जैसे आपको घनमूल निकालना है तो अगर आप वो संख्या का यहां पर गुणा कर रहे हैं, वो संख्या गुणा कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप सबका गुणा करेंगे तो उसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने निकले हुए रहेंगे। आपके जैसे मैंने 2 एक्स्ट्रा निकाला तो आप यहां पर निकाल सकते हैं कि भाई इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 1 2 निकाल लो, इसमें से 3 निकाल लो। तो आप जब इसका गुणा करोगे तो ये 12 है, तो इसका घनमूल पूरा तरह से निकाला सकता है, जिसके अभाज्य गुणनखंड हमको यही दिए हुए हैं। तो हमारे सामने ही सब रहता है, पर आप लोग अगर देखोगे तो सब दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें कहां ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी निकालिए। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम निकालते हैं पहला। अब हमें क्या करना है? भाग करना है। अभी तक हम लोग क्या करते थे? गुणा करते थे। तो गुणा में हम लोग क्या करते थे? जितनी जरूरत थी उतने ही गुणा करते थे। पर अब भाग क्या कहेगा? जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हटाई दो, है ना। जो एक्स्ट्रा आ गया उसको हटाई दो। तो 256 है, तो 256 का हम घनमूल निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर आएगा 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4, ये हो गया। तो यहां पर आपने देखा हमारे पास 2 के समूह बन रहे हैं, पर यहां पे 2 2 बच गए। तो यहां पर इनका कहने का मतलब यह है, अब देखिए सबसे पहले 256 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या निकले 256 के अभाज्य गुणनखंड? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 2 समूह में है, ये भी 2 के समूह में, ये भी 2 के समूह में। अब आपको एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? वो 2 दिख रहे हैं ना, ये 2 आपको यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। अब आप इन दोनों को हटा दो, हटा दो, तो अब जो बचेगा
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना होता है? देखिए 32 दूनी 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 64, 64। अब आप यहां से देखोगे, यहां से आप हटा दोगे तो ये आपके 3 3 के समूह पूरे निकल के आ जाएंगे। तो 64 किसका घनमूल होता है? 4 का। बहुत आसान है इसको करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग अब स्टेटमेंट के रूप में लिखेंगे। हम लोग कहेंगे इसको हटाने पर, हटाने पर। तो अब हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या दो गुणा 2 बराबर 4 है ना, जिसे 256 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो 256 का जब हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया तो क्या मिल गया? 64 मिल गया। और 64 जो है वो किसका घनमूल होता है? 4 का। तो 64 जो है, ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो इसके जो यही है इसके अभाज्य गुणनखंड जो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहां पर जो 64 निकल के आएगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? देखिए यहां पर आप इसको लिख सकते हो 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा वो आ जाएगा 4। या फिर आप इसको 4 को कैसे लिख सकते हो, आपके ऊपर है। 4 को कैसे लिख सकते हो? 264 है, 64 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के लाओगे तो यहां पर आपके सामने इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे और आप उसको आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर करने का तरीका अपने अपने तरीके से, इसके अभाज्य गुणनखंड आपके सामने आएंगे। 64 के निकालोगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आएंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करके ऐसे ही जो है वो काफी लंबे होते जाएंगे। तो 64 हो जाएगा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो इसका ऐसा भी कर सकते हो। हमारा आंसर आ जाएगा 4। ऐसे ही करते क्वेश्चन नंबर सेकंड आते। क्वेश्चन नंबर सेकंड 1300 क्या है? 3125 है। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी संख्या है जिसको हम इससे भाग देंगे तो एक पूर्ण घन संख्या हमको यहां पर मिल जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले करेंगे किससे करेंगे भाई? देखिए पीछे 5 है तो ये 3 या 5 दोनों में से किसी में होगा। अब निकाले कैसे कि 3 से होगा? तो आप पूरी संख्या का गुणा वो जोड़ दो। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 देखिए 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11 है ना। तो यह काय से नहीं जाएगा? 3 से नहीं जा सकता। अब ये सीधे 5 से ही जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 6 30। ठीक है, यहां पर 1 आ जाएगा, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर करेंगे 5 से, 5 एकम 5। ठीक है, यहां से 1 बचेगा, 2 उतारेंगे, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से, फिर ये 25, फिर 5 से, फिर 5, फिर 5। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर 5 के तो मेरे समूह बन रहे हैं, पर यहां पर ये 2 5 है वो एक्स्ट्रा हो रहे हैं। अगर मैं इन 2 5 को एक्स्ट्रा हटा दूं तो आपके पास 125 आ जाएगा और आप आसानी से इसका क्या निकाल सकते हो? घनमूल निकाल सकते हो। चलिए यहां पर 1325 के अभाज्य 3125 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहां पर हमारे समूह तो आराम से बन रहे हैं, पर जो एक्स्ट्रा है ये समूह बन गए, पर ये अलग है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। अब इस एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे? इससे भाग दे देंगे। तो हम लिखेंगे अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? 5 गुणा 5 बराबर 25 है, जिसे 3125 से भाग देने पर
एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो यहां पर अब हम जब हम भाग देंगे इसका 25 से तो हमें प्राप्त होगा कितना, 125। अब 125 का अगर हम लोग यहाँ पे घनमूल निकालते हैं तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 25 पंजे 125। मतलब अगर मैं यहाँ से 2 5 हटा दूं, यहाँ पर ये वाले 2 5 हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये देखिए 125 और इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, मतलब ये हट गया, ये वाला पार्ट हट गया। अब कितना आ गया, 125 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये आ गया 5। मतलब भाग करने में ये है कि जो चीज एक्स्ट्रा है उसको हटा दो, तो यहाँ पे जो सीधा सीधे जिसके जोड़े बन जाते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यहां पर 8019, अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि भाई पीछे 9 है, तो पीछे 9 है तो ये काय से जा सकता है, ये जाएगा 3 से, क्योंकि 9 और 1 10, 10 और 18, जो कि हमको मिल जाता है काय में, जो कि हमें मिल जाता है ये काय, बताइए किसमें, 3 में, ठीक है ना। तो चलिए 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। देखिए 8019 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यहां बचेगा 2, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, कितना आया 2673। फिर इसको 3 से करेंगे, अब 3 से करने पे कितना आएगा, आइए देखते हैं। तो 3 अठे 24, 3 नम 27, 3 एकम 3, है ना, 891। अब कितना हो जाएगा, 9 1 10 और 18, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नम 27, है ना। देखिए 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 9 आ जाएगा, 3 नम 27 हो जाएगा, 2 आएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर ये जाएगा कितने, फिर ये 3 से जाएगा, 3 नम 27, 3 नम 27, फिर 3 नम 27, फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा तो जाएगा कितनी बार में, ये 11 बार में, तो 11 जाएगा इसमें। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 के 3 जोड़े बन रहे हैं, पर यहां पर आपको जोड़े नहीं, समूह बन रहे हैं। उसके बाद आपने क्या देखा, यहां पर जो 11 है वो यहां पर अलग है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 11 यहां पे एक्स्ट्रा लगेज है। अब उस एक्स्ट्रा लगेज को आप हटा दो तो यहां पर हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी ये कौन सी होगी, एक पूर्ण घन संख्या होगी। चलिए अब हम इसको भाग करके देखते हैं। तो 11 सत्ते 77, कितना बचेगा, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 11 दूनी 22, 729, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए अब हम क्या लिखेंगे, अथवा सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। तो यहां पे 8019 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 11। तो आपने देखा कि अगर हम इसके समूह बनाए 3 3 के तो इसके समूह भी बन रहे हैं, इसके समूह भी बन रहे हैं, पर यहां पे 11 क्या है, यहां पर आपको 11 क्या दिख रहा है, यहां पर आपको 11 एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब इसको हटा देते हैं। तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, अतः वह छोटी से छोटी संख्या ग्यारह है जिसे 8019 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। तो यहां पर जब हमने इसको भाग दिया, 8019 को जब हमने भाग दिया 11 से तो 729 आ गया, और 729 का जब हमने पूर्ण घन निकाला तो ये आएगा किसके रूप में, ये अब आएगा आपके सामने, ये रहा, ये आएगा आपका
पूर्ण घन आ जाएगा इसका, ये 3 और 3, तो यहां पर हम लिखेंगे इसको 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3, तो यहां पर ये 3 के समूह और यहां पे भी 3 का समूह, तो 3 इंटू 3 और 9, मतलब 9 को जब हम लोग गुणा करेंगे 3 बार तो आपको 729 बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे 3 क्वेश्चन होते हैं खत्म। आगे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हमें भी सॉल्व करना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया है अगला क्वेश्चन, चौथा जो है वो दिया है 1408, इसको मुझे सॉल्व करना है। और यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 1408 है, तो 2 सत्ते 14, 0 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 इछंग 12, फिर 2 सत्ते 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर करेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 11 से, तो 11 11 में ही जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे 2 के 3-3 समूह बन रहे हैं, 2 के 3-3 समूह बन रहे हैं, पर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? हमको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है 2 और 11, मतलब 22। अगर मैं 22 का भाग इसमें दे देता हूं, है ना, अगर मैं 22 का भाग इसमें दे देता हूं तो हो सकता है कि मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ जाए। और एक बार आप इसको चेक भी कर लीजिए कि यहां पर हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 आ रहा है। अब हम 22 को भाग देते हैं, चलिए 1408 को भाग देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 0 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहां पे 704 को हम 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33, वो सॉरी 11 छंग 66 और 11 चौको 44, कितने आ गया? 64 आ गया। जी हां, मतलब इसको डिवाइड करने पे 64 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग जब इसको देखते हैं कि भाई जो 64 आ रहा है वो क्या पूर्ण घन संख्या है? जी हां, 64 एक पूर्ण घन संख्या, मतलब 64 किसका घनमूल होता है? 4 का। तो यहां पर हमने भाग दिया, भाग देने पर कितना आ रहा है? 64 आ रहा है, ठीक है ना। हमने इसको कैंसिल करा, एक बार कैंसिल करना फिर से दिखा देता हूं। देखिए ये था, हमने 2 के पारे से किया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0 2 चौको 8, फिर हम डायरेक्ट भाग दे देंगे। अब तो कितना हो जाएगा? 11 छंग 66, 10 में से 6 गया, 4 बचा और 11 चौको 44, 64 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। सबसे पहले 1408 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकले? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गुणा 11। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर अगर मैं बताऊं आपको कि यहां पर जो है हमारे ये 2 के 3 समूह बन रहे हैं, यहां पर भी 2 के 3 समूह बन रहे हैं, पर ये जो है ये हमारे लिए अलग से है, एक्स्ट्रा है ये, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूं, अगर मैं इसको पूरी तरह हटा देता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 दूनी 4, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब यहां से 2 बार आएगा, यहां पे 2 बार आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 किसका घनमूल हो जाएगा? मतलब 64 का, ठीक है ना। तो यहीं से हमें चीजें समझ में आने लग जाती है। तो हम लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या 2 इंटू 11 बराबर 22 है, जिसे से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो जब हमने 1408 का भाग दिया काय से? 22 से, तो हमें कितना मिला? 64, और 64 का अगर हम घनमूल निकालें
तो आपके सामने क्लियर दिखेगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहां से 1 2 बाहर आ गया और इस समूह में से 1 2 बाहर आ गया, तो आ गया 4। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा, और क्वेश्चन के अंदर जो पूछा था वो भी हमने करके दिखाया है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5वां है, आइए वो और देख लेते हैं उसको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5वें में आना है हमें। तो यहां पर 5वें में हम लोग देखेंगे कि 192 है, तो 192 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाते हैं सबसे पहले। तो 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 से 1 बार। तो यहां पर हमारे जो 2 के समूह बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं और ये भी बन रहे हैं, पर यहां पे 3 हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है। अगर हम 192 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 1 2 3 4 5 6 कितने निकल गए? 1 2 3 4 5 और 6, और यहां पर एक्स्ट्रा कितना दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। मतलब यहां पर 2 है वो 3 3 के समूह में तो है, वहां 2 है वो 3 3 के समूह में है, पर यहां पर जो 3 है ना वो एक्स्ट्रा है। मतलब 3 क्या है? अलग है। अगर मैं इसका भाग दे देता हूं तो कितना हो जाएगा? 3 छंग 18 और 3 चौको 12, वही 64 आ जाएगा, जो कि आपको ये 3 3 के समूह में अलग ही दिख रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 192 को जब हम भाग देंगे काहे से? 3 से, तो हमको 64 मिलेगा, और 64 जो है वो किसका होता है? यह आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसमें से 2 निकल गया और इसमें से 2 निकल गया समूह में से, तो कितना आ गया आंसर? 4 आ गया। तो 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 4 होता है। तो इस तरह से हमने जो पांचों क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व किए, और सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि भाई इनको क्या होता है, इनका तरीका कैसे करते हैं, इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं, यह आपके सामने पूरी चीजें आ गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब हमें बताना है अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें अनुमान से बताना है कि इस संख्या का घनमूल क्या हो सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम आपके सामने लाते हैं तो मैंने आपको इसका एक पहले ही नमूना बता दिया था कि भाई ये संख्या है, इसका घनमूल क्या हो सकता है। तो देखिए यहां पर इसको पूरा मैं आपको मेथड से बताता हूं करना क्या है। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर हमें बताना है 5832 का घनमूल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात आपके सामने जो संख्या लिखी है 5832, अब हम इस पे जाते हैं और यहां लिखते हैं 5832। पहला काम ये हो गया, संख्या लिख दी। अब आपको क्या करना है? स्टार्टिंग से मतलब पीछे संख्या के जो 3 संख्या है आप उस पर लाइन खींच लीजिए, पीछे की 3 संख्या पे लाइन खींच लेना है। अब देखिए कि किस संख्या का मतलब जो घन आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो संख्या है वो देखिए यहां पर इसके घन में हमको 2 मिलता है, तो ये किसका है? 8 का। मतलब इसका घनमूल क्या है? 2। आपने देखा है कि जब हम 2 को 3 बार गुणा करते हैं तो 8 मिलता है। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर किस जो संख्या है इसके घन में मुझे कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो ये किसका घनमूल है? 8 का। तो यहां लिख लेंगे हम सबसे पहले 8। आया समझ में? अब उसके बाद जो यहां पर 5 आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो यहां पर देखिए 5 किसके घन के बीच में? 1 और 8 के बीच में। 8 तो बड़ा है, 8 बड़ा है, तो 5 से छोटा क्या है? 1 है। तो 1 का घनमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो यहां पर हो जाएगा तो 18। तो 5832 का जो घनमूल निकला वो कितना निकलेगा? 18। तो यहां पर हमारा हो गया आंसर 18। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, तो मुझे निकालना है किसका घनमूल? इसका 74088। ठीक है, चलिए यहां पर है 74088। चलिए यहां पे निकालते हैं 740
74088। चलो यहां निकालते हैं। तो देखिए यहां पर अगर इसका घनमूल निकालना है तो इसके घनमूल के लिए सबसे पहले इसके इकाई के अंक में 8 है, तो 8 है तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा सबसे पहले 2। अब देखिए यहां पर मैंने 3 संख्याओं पे अंडरलाइन कर लिया, अब आ गया 74। अब देखो कौन सी संख्या है जिसको अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घनमूल 74 से, मतलब जिसका घन 74 से मतलब बराबर हो या इससे ज्यादा हो, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो यहां पर 64 और 125, इसके बीच में 74 आएगा, है ना, 64 और 125, लेकिन 125 जो 74 से बड़ा हो जाएगा, तो छोटा क्या है 64, तो 64 का घनमूल कितना है 4, तो इसका वर्गमूल कितना, इसका घनमूल कितना निकल के आ गया 42, तो यहां के कितना हो जाएगा ये 42। ऐसे जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे अगली संख्या दी हुई है यहां पर, है ना 421875, यहां पे लिखते हैं 421875। अब देखिए सबसे पहला काम है इसके घनमूल में, मतलब इसके घन में मुझे पीछे 5 दिख रहा है, तो यहां 5, ठीक है, तो इसका घनमूल कितना हो गया 125 में आपको 5 दिख रहा है, तो आपको इसके घनमूल में भी क्या दिखेगा 5 दिखेगा इकाई के अंश में, तो आपने लिख दिया 5। 3 संख्या हमको अंडरलाइन करना है, कर लिया। अब देखो 421, अब कौन सी संख्या का जो घन है वो 421 से देखो किससे कम दिख रहा है आपको, 343 और 512 के बीच में 421 आ जाएगा। अब देखो 400, अब छोटा है 343, तो 343 का जो घनमूल है वो कितना है 7 है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 7, तो इसका कितना आ जाएगा 75। तो हम लोग तीसरे वाले का क्या लिख देंगे भाई, इसका घनमूल 421875, इसका कितना आ जाएगा भाई 75 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये उतार लेते हैं। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे अनुमान से, 157464, 157464, तो यहां पे लिखेंगे 157464। चलिए 4 किसका दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है 4, ये दिख रहा है, इसके घन में आपको 4 दिख रहा है, तो इसका वर्गमूल है, इसमें भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इकाई का स्थान देखा करो, यहां पे घन में आपको इकाई का स्थान 4 है, तो इसका वर्गमूल देखा करो, तो वर्गमूल में क्या दिख रहा है आपका, मतलब घनमूल में, सॉरी, है ना, वर्गमूल निकल रहा है बार बार, लेकिन घनमूल है, ध्यान रखना। तो ये घनमूल में क्या दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, तो यहां से आपने क्या करा 3 संख्या छोड़ दी, है ना। अब देखो 157, अब 157 किसके बीच में आता है, 157 आता है आपका 512, 157 आता है आपका किसके बीच में, 125 और 216 के बीच में, 125 और 216 के बीच में, ठीक है ना। देखो 125 216 के बीच में आपका 157 आ जाएगा, तो 125 से घनमूल कितना है 5 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 5, तो इसका कितना हो जाएगा 54, तो हम इसको लिख देंगे यहां पर 54। बहुत इजी है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर जो है जो 5th है उस पे आते हैं। तो यहां पर इसका निकालना है 4913, इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए यहां पर 4913, अब देखिए 3 घन में आपको 3 कहां दिख रहा है, ये तो इसके इकाई के स्थान में 3 दिख रहा है, तो इसके घनमूल में क्या होगा 7, तो यहां पर हो जाएगा 7। अब उसके देखिए यहां पे 3 संख्याओं पे अंडरलाइन कर लिया, अब 4 है, तो 4 किसके बीच में आएगा 1 और 8 के बीच में, तो कितना हो जाएगा 4 जो है वो 8 से क्या है छोटा है, तो एक का घनमूल कितना होता है 1 ही, तो 17, तो इसका कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ऐसे निकालेंगे हम चौथा, क्या दिया हुआ है 12167, मतलब यहां पे ये संख्या दिया है 12167, चलिए 12167। देखिए अब आपको घन में 7 कहां दिख रहा है, घन में आपको 7 ये दिख रहा है, ठीक है, तो इसके घनमूल में क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3। पीछे की 3 संख्या हमको 3 संख्या हमको यहाँ पे लाइन खींच दो, 3 संख्या, स्टार्टिंग के 2 नंबर है,
तो वो क्या है 12। अब देखो 12 किसके बीच में आता है, 8 और 27 के। अब 8 और 27 के बीच में 12 आ रहा है, तो 12 जो है वो 27 तो बड़ा है, 8 छोटा है, तो 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो इसका कितना हो जाएगा 23, तो यहां पे लिख देंगे 23। ऐसे ही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 7th, वो क्या है देखते हैं, 32768, 32768। चलिए करते हैं 32768। अब देखिए 8 का घन यहां दिख रहा है घन, तो इसके घनमूल में क्या मिलेगा आपको 2 मिल जाएगा। 3 संख्या हमको अंडरलाइन करना है 32। अब 32 देखिए किसके बीच में आएगा, 27 और 64 के बीच में आएगा, तो 64 जो है वो 32 से बड़ा है, तो क्या आएगा 27, 27 का घनमूल क्या होता है 3, तो इसका कितना हो जाएगा 32। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे इसके 32। तो एक अनुमान द्वारा किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाला जा सकता है बिना किसी दिक्कत के। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि हमने घनमूल कैसे निकाला और किस तरह से इन क्वेश्चनों के आंसर को हमने दिया। चलिए ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर हमें सत्य असत्य बताना है, क्या बताना है, कैसे बताना है, आइए देखते हैं। किसी भी विषम संख्याओं का घन सम होता है, तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, नहीं विषम संख्याओं का घन विषम ही होता है, तो यह हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है ना, जी हां, एक जो पूर्ण घन होता है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, तो यहां पर यह हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। देखिए अगर हम 5 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग कितना होता है 125, वो सॉरी 25 होता है, और अगर हम वर्ग करते हैं तो 125 आता है। ठीक है, तो हम यह लिखते हैं कि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, तो जी नहीं, यहां पर वो भी काय पे समाप्त हो रहा है, वो भी हमारा 5 पे समाप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त हो, जी नहीं, यह भी हो जाएगा असत्य। तो यहां पर हमने 1 2 3 4 यहां पर हमने जो 4 जो सत्य असत्य वो किए। चलिए आगे करते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट में हमें दिया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकता है, असत्य, ऐसा नहीं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, 2 अंकों की संख्या के धन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, यह भी असत्य है। एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, जी हां ये सत्य है, क्योंकि अगर हम 1 की बात करेंगे तो 1 का घन 1 ही होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे सत्य असत्य जो होते हैं वो खत्म होते हैं, और उसके बाद ये हमारे सत्य असत्य हैं वो एक शब्द में भी आ सकते हैं, उसके बाद ये खाली स्थान में भी आ सकते हैं, आपने सही गलत में तो देख ही लिया है, या हमारे एमसीक्यू जिसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके अंदर भी आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे क्या दिया हुआ है। अब यहां पर जो दिया हुआ है वो आ जाता है हमारा जो मैग्नेट ब्रेन है, जो जाना जाता है हमारी हाई क्वालिटी एजुकेशन के इसमें, मतलब यहां पर आपको अच्छी क्वालिटी के साथ एजुकेशन मिलता है। आप हमारी पढ़ाई को YouTube के माध्यम से, उसके बाद आप हमारी पढ़ाई को हमारी वेबसाइट से, और उसके बाद आप हमारा ऐप डाउनलोड करके भी आप हमारी वेबसाइट से, मतलब आप उससे तीनों चीजों से आप हमारे स्टडी को मतलब ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहली बात, आपको इसको बाय न करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कोई कूपन की भी जरूरत नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको 100% फ्री एजुकेशन, मतलब आपको पूरा चैनल 100% फ्री देखने को मिलेगा, ना आपको कुछ खरीदना है, ना आपको कुछ कूपन लेना है, आपको केवल वॉच करना है 100% फ्री एजुकेशन। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कुछ अनक
जो दूसरे सोशल माध्यम से आप हमारे YouTube हो गया, ट्विटर हो गया, FB हो गया, इंस्टा हो गया, ऐसे माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वैसे आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं कि हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो देख सकते हैं, CBSE है, NTSC, ओलंपियाड है, CUET है ना, IITG है, नीट है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इंग्लिश स्पोकन, बैंक, इंश्योरेंस, उसके बाद आपका RRB, SSC, UPSC है ना, जैप कैब, ये सारी चीजें आपको हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो आपको दिखेगा। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मतलब आपको सभी तरह से हमारी क्वालिटी और कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सभी को पढ़ने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है और आपको बस 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ आपको अपनी पढ़ाई को करना है। तो आपको बने का रहना है, आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।